तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, आप तो देख चुके होंगे थंबनेल में कि आज हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भैया थ्री डी में जो फॉर्मूले आते हैं, जो कि कहाँ यूज होंगे। हम लोग का 10 क्लास के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन वाला जो चैप्टर है ना दोस्तों, उसमें 100% यूज है इन फॉर्मूला का, है ना। तो हम लोग वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए हम लोग एक फॉर्मूला को डिस्कस करने की ओर जाते हैं। एक एक करके फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं, है ना। तो चलिए नंबर एक पे हम लोग ले लेते हैं भैया, क्या ले लेंगे? नंबर एक पे हम लोग ले लेंगे घन, ले लेते हैं, है ना। इस फॉर्मूला का डिस्कस करेंगे। नंबर एक पे हो जाएगा हम लोग क्या, घन। नंबर एक पे घन लेंगे। तो घन का स्ट्रक्चर कैसा होता है आप देख लीजिए। यहाँ पे घन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। किस तरह से? इस तरह से हो जाएगा। इसका जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उससे पहले आप पूछेंगे भैया कि ये 3D का मतलब क्या होता है। 3D जो आप ऊपर में देख रही है ये वाला 3D का मतलब क्या होगा? तो 3D का मतलब होगा कि भैया इसका जो हम लोग फॉर्मूला का डिस्कस करेंगे ना, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीन आपको मिलेगा। 3D का मतलब 3 डायमेंशन में आपको इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन रहेगा। तो मैं बता दूं ये क्या हो गया। ये हम लोग का हो गया भैया घन। ये हम लोग का हो गया घन। तो हम लोग इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे घन के बारे में। तो घन क्या हो जाएगा मैं बता दूं। इसका जो चौड़ाई और ऊंचाई और लंबाई जो है क्या होता है, समान होता है घन का, है ना। लंबाई, चौड़ाई एक मेरे पास कुछ घरेलू सामान से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। हाँ, ये एक बॉक्स से देख लीजिए। हाँ, ये एक बॉक्स है। इसका जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखिए आपको बराबर दिखेगा, है ना। इसका लंबाई जो है और चौड़ाई जो है आपको बराबर दिखेगा। अब हो गया लंबाई, चौड़ाई बराबर, है ना। तो ये एक पृष्ठ हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया? ये एक पृष्ठ हो गया। और ये जो है क्या हो गया, ये देखिए। इसको अगर पृष्ठ मानते हैं तो इस वाले कोना को देखिए। इस वाले कोना को अगर आप देखते हैं, इस वाले कोने को, तो ये वाला कोना क्या हो जाएगा? ये वाला कोना जो है इसका ऊंचाई हो जाएगा। कौन वाला कोना? जो जमीन से सटा हुआ, ये सतह से जो सटा हुआ नीचे वाला जो सतह है, ये वाला इससे जो सट के ऊपर आया ना, इसको हम लोग ऊंचाई बोलेंगे, है ना। ये आपको ऊंचाई हो गया। ये वाला सिरा जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला आपको ऊंचाई हो गया। साथ में ऊंचाई आने के बाद ये जो आपका क्या हो जाएगा, कोई भी ये लंबाई हो जाएगा, तो ये चौड़ाई हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग इसको लंबाई मानते हैं तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो ये जो है तीनों बराबर है। इसका ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई देखिए आप बराबर है ना। तो इसका कुछ फॉर्मूला लिखेंगे, दो फॉर्मूला लिखेंगे भैया, क्या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। क्या नंबर एक पे लिखेंगे या फिर ए दे के लिखते हैं। इसका लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला, लिखेंगे भैया क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ 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 क्षेत्रफल। इसका हम लोग दो फॉर्मूला लिखेंगे। एक पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा क्या लिखेंगे, आयतन। इसका जो है आयतन क्या होगा भैया, वो लिखेंगे हम लोग। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे? पृष्ठ क्षेत्रफल में हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका देखिए। इसका पुरुष क्षेत्रफल मतलब हो रहा है कि इसका जो पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ हुआ कि नहीं। ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला एक पृष्ठ हो गया। साथ में ये वाला एक पृष्ठ हो गया। इसी तरह से टोटल कितना, टोटल अगर आप गिनते हैं ना तो 6 पृष्ठ होता है। कैसे? यहाँ पे देखिए, ये एक पृष्ठ हो गया। साथ में इधर उल्टा जाते हैं, ये एक पृष्ठ हो गया, है ना। और ये एक पृष्ठ हो जाएगा ऊपर, तो इधर नीचे एक पृष्ठ हो जाएगा। साथ में इधर वाला और इधर वाला, टोटल छः छः पृष्ठ होगा। तो 6 पृष्ठ। और देखिए इसका भुजा को, अगर इसका भुजा जो हम लोग ऊंचाई मान रहे हैं, इसका ये वाला ऊंचाई है ना, इसका ये ऊंचाई है। ये अगर चौड़ाई है तो ये वाला लंबाई हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ऊंचाई जितना होगा ना, घन का ऊंचाई जितना होगा उतना ही लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी उतना ही होगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जो चारों, इसका जो सभी भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। मतलब इसका जो लंबाई होगा, ऊंचाई जितना सेंटीमीटर होगा, ये भी उतना ही सेंटीमीटर, ये भी उतना ही सेंटीमीटर, या मीटर में मान लीजिए, है ना। तो देखिए इसका सेम बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को पुरुष क्षेत्र मतलब इसका जो पृष्ठ है, कितना टोटल 6 पृष्ठ है। तो 6 पृष्ठ मतलब हम लोग को टोटल का क्षेत्रफल लिखना है ना, निकालना है। इस घन का टोटल का क्षेत्रफल निकालना। तो किस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग? करेंगे भैया क्या, इसका जो 6 पृष्ठ है ना, उसको 6 पृष्ठ को सबसे पहले देंगे, है ना। 6 पृष्ठ को निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग स्क्वायर का यूज करते हैं। इसका क्या, स्क्वायर का, यानी कि क्या, जो घात आएगा वो 2 आएगा, है ना। और इसका जो हम लोग अगर इसका ऊंचाई को ए मानते हैं ना, तो इसका लंबाई भी ए होगा और चौड़ाई भी ए होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे अगर ए दे देते हैं, क्या हम लोग सबका क्या हो जा रहा है, इसका इसका जो लंबाई हो रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला जो लंबाई हो जा रहा है, मतलब अगर इसको लंबाई माने तो ये वाला जो लंबाई हो जाएगा, ये ए होगा ना। ये अगर ए हो गया, क्या, ये अगर ए हो गया तो ये वाला भी ए हो जाएगा, ये वाला लंबाई भी और ये वाला भी ए हो जाएगा। तो हम लोग तीनों को अलग अलग लिखने से अच्छा एक को लिख देते हैं, फिर ए।
हम लोग निकाल रहे भैया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लग जाएगा हम लोग का स्क्वायर, है ना। फिर निकालेंगे भैया आयतन, आयतन में क्या हो जाएगा, आयतन अगर निकालेंगे ना तो आयतन में हो जाएगा क्या, जो इसका आयतन निकालना, तो आयतन निकालने के जो इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ना उसका क्यू कर देंगे। आयतन में क्या करता है, क्यू क्यू होता है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो आयतन निकालेंगे तो इसका लंबाई, इसका ऊंचाई ये वाला ए हो जाएगा, ये चौड़ाई भी वही ए, तो और ये लंबाई भी ए है, तीनों ए है, तो हम लोग ए क्यू कर देंगे। आयतन आयतन के निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यू, मतलब क्यों क्यों हो गया, क्योंकि आयतन निकालेंगे तो क्यों होगा, क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का निकालिएगा तो उसका लास्ट में स्क्वायर लगेगा, है ना, स्क्वायर आ जाता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे भैया क्या, दूसरा नंबर में क्या, घनाभ, क्या घनाभ का डिस्कस करेंगे। घनाभ कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। इसका जो लंबाई है होता है बहुत ही अधिक होता है, साथ में इसका चौड़ाई छोटा होता है ना, और ऊंचाई भी छोटा होता है, यानी कम होता है। देखिए घनाभ कुछ इस तरह से बना लेंगे, हाँ, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये इसका भी मेरे पास कुछ घरेलू जुगाड़ था दोस्तों, तो मैं इसको भी उठा लाया हूँ घनाभ का। तो इसका हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये हम लोग क्या है, घनाभ है ना, घनाभ है, हाँ? घनाभ है, तो इसका भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, इसका हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले मैं इसको ही लिख देता हूँ कि हम लोग देखेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे भैया, हाँ। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा भैया कि पृष्ठ क्षेत्रफल और क्या देखेंगे, आयतन, ये दो चीज हम लोग देखेंगे, आयतन, है ना, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे। तो आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे, तो मैं इसका फॉर्मूला पूरा लिखा देता हूँ पहले, क्या फॉर्मूला बाद में लिखाऊंगा, पहले समझ लीजिए। क्या एक घनाभ है, तो घनाभ का आकार का मैं एक डब्बा ला दिया, देखिए आप देख सकते हैं, है ना, ये एक डब्बा है भैया, घनाभ के आकार का, आपको मोबाइल से आउट हो जा रहा है ना, ये एक डब्बा हो गया दोस्तों। तो इसमें क्या बोला, घनाभ का जो लंबाई होगा, देखिए अब ये इसको एक घनाभ मान लेते हैं, देखिए इसका जो, इसको हम लोग एक घनाभ मान लेते हैं, तो इसका जो लंबाई, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, इतना लंबा जो है, ये हम लोग क्या बोला, इतना लंबा हो गया है दोस्तों। तो ये जो इसका लंबाई हो रहा है, मतलब इस कोने से, इस वाले कोने से इस छोर को देखिए, इस यहाँ तक जो आ रहा है ना, इसको हम लोग लंबाई बोलेंगे। लंबाई को किससे, एल से डिनोट करते हैं, किससे, एल से डिनोट करते हैं, है ना, एल। साथ में ये वाला जो आ रहा है ना दोस्तों, ये वाला देखिए, इस कोने से इधर जो आ रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे चौड़ाई, बोलेंगे क्या बोलेंगे, चौड़ाई, यानी कि इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे, किससे, बी से डिनोट करेंगे, चौड़ाई को बी से डिनोट करेंगे, है ना। ये वाला बी हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला बी है और ये वाला भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इस समय, क्या कि ये दोनों बराबर है आपस में, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है आपस में, है ना। फिर देखिए, फिर जो ये सतह से, ये वाला जो सतह है मेरा पेपर, इस पेज से यहाँ शर्ट के जो ऊपर आया ना, ये देखिए ये ऊपर आ गया, यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर नहीं दिख रहा तो मैं तिरछा करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से जो कि यहाँ तक जो है ना, इसको हम लोग ऊंचाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, है ना, किससे, एच से डिनोट करते हैं, हाँ। तो इसका जो हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे ना, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, इसका जितना पृष्ठ है ना, सबका क्षेत्रफल लिखना होगा, क्या कि ये एक पृष्ठ मान लेते हैं, देखिए ये एक पृष्ठ है कि नहीं, ये एक पृष्ठ है भैया। तो इस पृष्ठ में आपको क्या क्या दिख रहा है, इसका लंबाई, ये वाला देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। तो इसमें ये वाला लंबाई हो जाएगा, तो ये वाला भी लंबाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जाते हैं इसका आपस में सामने वाला मुझे क्या सेम होता है, तो ये लंबाई हो जाएगा, ये वाला भी लंबाई हो जाएगा, साथ में ये क्या, ये चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई ना ऊंचाई, ये ऊंचाई हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि नहीं अच्छे से, देखिए ये हम लोग इस तरह से रखे थे, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग अगर बॉक्स को रखे थे, तो ये हम लोग क्या, ये हम लोग को ऊंचाई हो जाएगी, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला ऊंचाई हो जाएगा, और साथ में जो ये वाला है ना, ये चौड़ाई हो जाएगा। अगर इस वाले बॉक्स को देखें, इस वाले अगर सतह को देखें, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग का चौड़ाई हो जाएगा, ये वाला चौड़ाई और ये वाला लंबाई। तो इस पृष्ठ को अगर देखें ना, इस वाले पृष्ठ को देखें, तो पृष्ठ का, अगर इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग को टोटल ना तीन पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, क्या ये एक पृष्ठ हो गया और ये एक पृष्ठ हो गया, साथ में ये वाला एक पृष्ठ हो गया, मतलब तीन पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ देगा तो हम लोग का क्या, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा, है ना। इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो हम लोग इस वाले पृष्ठ को देखेंगे, तो इस वाले पृष्ठ को देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गो एल है कि नहीं, है भैया, और साथ में बी भी 2 गो है, बी मतलब क्या, चौड़ाई भी 2 गो है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू एल बी, यानी कि इस तरह से नहीं लिख सकते, क्या देखिए आप, 2 गुना एल बी नहीं लिख सकते, 2 गुना एल बी, मतलब 2 गुना क्या, 2 गो एल है कि नहीं, 2 गो लंबाई है, साथ में 2 गो चौड़ाई है, तो 2 गुना कर दिया भैया, हाँ। फिर हम लोग प्लस करेंगे, दूसरा वाला सतह को देखिए, इस वाले सतह को देखते हैं, तो इस वाले सतह में क्या हो जाएगा, ये वाला तो लंबाई है, साथ में ये वाला क्या है, ये वाला हम लोग को ऊंचाई आ जा रहा है, ये वाला सतह पे आप देख रहे हैं, ये हम लोग क्या हो जा रहा है, ऊंचाई हो रहा है कि नहीं, ऊंचाई।
ऊंचाई हो रहा है। तो हम लोग इस वाले सतह को नहीं देख कर ना सबसे पहले इस वाले सतह को देखेंगे। तो इस वाले सतह में हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग का जो सतह यहाँ से जो सटा हुआ पेपर से जो सट के ऊपर आया तो इसको हम लोग बोलेंगे भैया क्या, ऊंचाई बोलेंगे। और ये जो हम लोग का देख रहे हैं ये वाला जो है क्या हो जाएगा, ये वाला चौड़ाई हो जाएगा। तो इस वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के लिखेंगे तो इस वाला पृष्ठ का क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग को दो गो ऊंचाई दिख रहा है, इधर एक ऊंचाई हो रहा है तो इधर वाला भी ऊंचाई हो जाएगा। साथ में ये वाला अगर चौड़ाई हो रहा है तो इसका नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, अपोजिट वाला भी चौड़ाई होगा। यानी कि इसमें भी 2 गुना क्या लिखेंगे, h गुना b, यानी कि क्या हो जाएगा 2 गुना h गुना b, या तो आप b गुना h भी लिख सकते हैं, हर प्लस क्या लिखेंगे। अभी हम लोग इस वाले सतह को देखेंगे। इस वाले सतह में क्या हो जाएगा भैया, इस वाले सतह में आपका हो जाएगा कि देखिए इस वाले सतह को अगर लेते हैं ना तो हम लोग इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को दिख रहा है भैया ये इसका क्या है, इस तरह से था तो इस तरह से ये हाइट था भैया, क्या था, ये हाइट था और ये लंबाई था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 2 लंबाई और 2 हाइट है तो हम लोग लिख सकते हैं 2HL 2HL। तो आप इस फॉर्मूले को इतना बड़ा न लिख कर इसको इसमें आपको दिख रहा होगा क्या, इसमें देखिए तीनों में यहाँ पे देखिए 2 है, 2 से गुना है, यहाँ भी 2 से गुना है, यहाँ भी 2 से गुना है कि नहीं है भैया। तो इसमें सब में 2 से गुना, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। यानी कि 2 कॉमन लेने के बाद जो फॉर्मूला बचेगा कैसे बचेगा, वो बचेगा भैया 2 गुना LB प्लस इसको BH लिख देते हैं ना, BH लिखिए या फिर H भी लिखिए, बात बराबर है। BH प्लस क्या, दो जो था इस तीनों में था तो तीनों में हम लोग कॉमन ले लिया, यानी कि इसको ब्रैकेट के अंदर ले लिया, इसको बाहर निकाल दिया 2 को, है ना, इसको HL, ये हम लोग का HL है, हाँ, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अभी आयतन निकालेंगे भैया, तो आयतन में क्या हो जाएगा, आयतन में हो जाएगा देखिए इसका आयतन निकालना है, यानी कि इसका जो चौड़ाई ऊंचाई, ये ऊंचाई और ये लंबाई और ये चौड़ाई को गुना कर देगा तो इसका आयतन आ जाएगा। यानी कि क्या, LBH, L का मतलब क्या, लंबाई, B का मतलब क्या, चौड़ाई, और H का मतलब क्या, ऊंचाई। हाँ, ये बात आपको पता होना चाहिए। हाँ, साथ में चलिए अभी हम लोग डिस्कस क्या करेंगे कि भैया अभी हम लोग जो तीसरा नंबर डिस्कस करेंगे ना वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, देखिए जो तीसरा नंबर डिस्कस करेंगे वो हो जाएगा हम लोग का कुछ इस तरह से। यानी कि नंबर 3 में हम लोग करेंगे बेलन के बारे में। किसके, बेलन कैसा होता है, बेलन तो आपको पता होगा, घर में तो होगा ही दोस्तों। बेलन कुछ इस तरह से आ जाए, है ना। तो ये उसका व्यास हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक व्यास हो जाएगा, है ना, ये उसका व्यास हो जाएगा। साथ में इसका जो केंद्र है, इस पॉइंट बीच वाला पॉइंट से यहाँ तक, ये कोई भी सिरे तक, कोई भी छोर तक, ये जो है आपका आर हो जाएगा। आर को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, है। और यहाँ से लेकर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि ये हम लोग को क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। आइए तो दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए एक बेलन के आकार का एक लाया हूँ। देखिए इस वाले पाइप को देखेंगे तो इसमें देखिए ये जो है मैं इसको इस तरह से खड़ा कर देता हूँ, क्या, इस तरह से अगर खड़ा कर देता हूँ, है ना, तो ये हम लोग का देखिए ये हम लोग का ऊंचाई हो जाएगा कि नहीं। इसको अगर इस तरह से खड़ा करते हैं तो ये ऊंचाई हो जाएगा, ये वाला तो इसका ऊंचाई हो जाएगा, क्या, ये वाला जो दिख रहा है आपको ये ऊंचाई हो जाएगा भैया। हाँ, और साथ में ये देखिए ये जो इस कोने से मान लेते हैं हम लोग, इस छोर से मानते हैं, कहाँ से, ब्लर मार रहा होगा दोस्तों आपको, इस वाले छोर को देखिए, इस वाले छोर हम लोग मानते हैं, इस छोर से इस छोर तक मानते हैं ना। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एक पूरा व्यास हो जाएगा। इस तरह से अगर रख देता हूँ मैं, ये आपको पूरा व्यास हो जाएगा इस वाले छोर से इस वाले। लेकिन इसका सेंटर कहाँ है, इस वाले सेंटर, यानी कि इसका केंद्र देखिए, इसका जो केंद्र क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ बीच में जो आएगा ना, उस केंद्र से लेकर अगर किसी भी साइड में जाते हैं, किसी भी छोर में जाते हैं ना, इस केंद्र से लेकर, तो ये हम लोग का त्रिज्या हो जाएगा। यानी कि हाफ एंड डिस्टेंस, इसका जो फुल डिस्टेंस हो जाएगा ना, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, ये वाला हम लोग को व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। साथ में इसका केंद्र से जो केंद्र में आएगा, केंद्र मतलब इसका बीच में जो आएगा, उससे अगर किसी छोर में जाते हैं, किसी इधर साइड वाला बिंदु में जाते हैं ना, तो हम लोग को वो त्रिज्या हो जाएगा, है ना। तो त्रिज्या को आप इधर भी ले सकते हैं, इस बिंदु से इधर भी ले सकते हैं, इस बिंदु से इधर भी ले सकते हैं, साथ में इस बिंदु से इधर भी ले सकते हैं, है ना। तो हम लोग को इसमें 2 चीज़ देखने को मिलेगा, क्या, इसका जो ये ऊंचाई है, साथ में इसका जो व्यास दिख रहा है, इसको त्रिज्या कैसे बोलेंगे, इसका हाफ एंड डिस्टेंस, यानी इसका केंद्र से लेकर किसी भी छोर में जाएगा तो ये हम लोग का हाफ एंड डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, ऊंचाई। तो इसका हम लोग 3 चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या, एक डिस्कस करेंगे भैया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, मैं इसको शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको आप नोट करते जाइए, है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में इसमें आपको ना पाई ऐड करते जाना है। हाँ दोस्तों, तो इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई r
एच, है ना। फिर दूसरा क्या डिस्कस करेंगे भैया, दूसरा हम लोग डिस्कस किए क्या किए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई, ये जो 2 पाई है ना उसी को लिखना, 2 पाई RH, ये उसका आधा पृष्ठ क्षेत्रफल। ये संपूर्ण मतलब ये जो बेलन है ना इसका पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल सब तरफ से, ये वाला लंबाई को जोड़ेगा व्यास सब मिला के, है ना। तो यानी कि यहाँ 2 पाई RH प्लस क्या हो जाएगा, 2 पाई R² हो जाएगा, होगा कि नहीं, R² होगा। तो इस फॉर्मूला को आप दूसरा तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 पाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम लोग 2 पाई कॉमन ले लेंगे, 2 पाई कॉमन ले लेंगे कि नहीं, साथ में एक R यहाँ से भी आएगा यहाँ से भी आएगा, यानी 2 पाई R कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, H प्लस R बचेगा। इस तरह से भी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना। फिर साथ में हम लोग क्या लिखेंगे भैया, आयतन निकाल लेंगे। आयतन निकालने के लिए क्या है, आपको देखिए आयतन निकालने के लिए मैं तो सबसे पहले ही बता दिया हूँ कि इसमें आपको क्या करना है, पाई ऐड करना ही होगा, है ना। फॉर्मूला लिख रहे हैं ना इसका, तो पाई ऐड करना होगा, हाँ। तो यहाँ पे जो इसका आयतन हो जाएगा क्या हो जाएगा, पाई तो ऐड करना ही है। फिर हो जाएगा इसका त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि R² प्लस बोल रहे R² इंटू H हो जाएगा, है ना, πr²H। ये आपका बेलन का फॉर्मूला हो गया। फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या, शंकु का मुझे वैसे कुछ खास मिला नहीं, तो मैं एक पेपर को ही अपने कला से एक शंकु जैसा बना दिया, आकृति दे दिया, है ना। तो मैं उसको सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पे क्या। चौथा हम लोग पढ़ेंगे भैया शंकु के बारे में। शंकु में क्या आ जाएगा, शंकु में हम लोग का हो जाएगा भैया कुछ इस तरह से होता है शंकु, इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से उसका शंकु का आकार हो जाता है, हाँ। यहाँ से इसका सेंटर से देखिए, ये सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो ऊंचाई होगा ना, किसके, इसके केंद्र तक, यहाँ। तो मैं आपको आकृति दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको, मुझे पेज मिला दोस्तों, मुझे और कुछ आकृति नहीं मिला, तो मैं इसको आम भाषा में इसको ठोंगा बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो है मैं यूज कर रहा हूँ, है ना। तो इसका जो ये वाला छोर, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हम लोग जानेंगे क्या, कि ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये पूरा इसका व्यास हो जाएगा क्या, ये इस वाले छोर से अगर इस वाले छोर तक आते हैं ना, तो इसका पूरा व्यास हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक केंद्र मानते हैं, ये एक ठोंगा है तो इसका एक केंद्र मानते हैं, बीच में कोई सेंटर जहाँ इसका हाइट हो रहा है। हाइट क्या होता है, इसका रियल हाइट हो जाएगा भैया उस केंद्र से लेकर पूरा इस व्यास के केंद्र तक, मतलब ये एक केंद्र हो गया। आने की बात यह है कि इस केंद्र से लेकर यहाँ तक का जो ऊंचाई हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, ऊंचाई होगा। और ये साथ में ये तिर्यक जो ये जो देख रहे हैं आपको लेटा हुआ, थोड़ा सा झुका हुआ दिख रहा है ना, लेटा हुआ है कि नहीं, स्लिपिंग वाला है, मतलब थोड़ा सा स्लिप करने वाला, जैसे यहाँ पे आप ठोगा में ही देख सकते हैं क्या, कि इस तरह से अगर ठोगा को रखते हैं, इस तरह से अगर ठोगा को रखते हैं, तो ये साइड का जो इसका ऊंचाई हो जाएगा। ये वाला अगर पेन को इस तरह से रखते हैं, देखिए ये वाला हो जाएगा, तो ये तो उसका सीधा नहीं हो रहा है, ये इसका ऊंचाई हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा क्या, इस वाला देखिए, इस बिंदु से लेकर इस वाले बिंदु, मतलब इस बिंदु यहाँ से लेकर इस वाले बिंदु से लेकर यहाँ तक वाला बिंदु, यहाँ वाला बिंदु को हम लोग ऊंचाई बोलेंगे। और साथ में ये जो तिर्यक जो लेटा हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा लेटा हुआ दिख रहा है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं ना। तो इसका फॉर्मूला जल्दी से लिख लेते हैं भैया, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग L बोलते हैं, इस वाले ऊंचाई को क्या बोलेंगे, L बोलेंगे, है ना। इस वाले ऊंचाई को L बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया तिर्यक ऊंचाई, है ना। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और जो इसका ये वाला हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये रियल ऊंचाई हो जाएगा, इसका H हो जाएगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला लिखेगा, नंबर 1 लिखेगा क्या, वक्र पृष्ठ, क्या लिखेगा भैया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेगा तो इसका हो जाएगा πRL, क्या हो जाएगा, πRL। अभी आपको पाई ऐड करते जाना, बस घन और घनाभ में पाई नहीं होता है, बाद बाकी सभी में क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, है ना। πRL हो जाएगा, क्योंकि L क्या होता है, L इसका तिर्यक ऊंचाई जो झुका वाला है, और R क्या हो जाएगा, इस वाले बिंदु से यहाँ तक, ये वाला जो बिंदु आएगा ना इसके छोर तक, तो उसको हम लोग R बोलेंगे, क्या बोलेंगे, R। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, यहाँ से अगर यहाँ तक लेते ना ये पूरा, तो ये D हो जाता है ना। फिर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे भैया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, πRL तो रहेगा, प्लस πR² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, πR²। πRL को ऐड करेगा साथ में πR² क्यों, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πR² होता है कि नहीं होता है। तो उसी πR² आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, इस वाले सतह को हम लोग ऐड करेंगे। ये वाला सतह तो हो गया, साथ में ये वाला सतह भी ऐड करना है ना।
ये वाला आपको दिख रहा है, तो ये पाई स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें पाई है इसमें पाई है आर भी है, तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि पाई जो हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, साथ में एक गो आर भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ एल बचेगा प्लस यहाँ पे आर बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा। फिर अभी देखेंगे इसका आयतन, भैया आयतन क्या हो जाएगा, तीसरा है आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा कि भैया 1/3, 1/3 भाग, मतलब 1/3 भाग किसका, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये उसका आयतन हो गया। ये आपको याद रखना होगा दोस्तों, है ना। फिर देखिए शंकु का हम लोग को इतना ही डिस्कस करना है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे भैया क्या, 5 नंबर में क्या कि ब्रेथ, ब्रेथ करेंगे दोस्तों। गोला का गोला, गोला कैसे होता है, एक गोल होता है, तो मुझे गोटी तो मिला नहीं, सॉरी, बट आप इस चीज़ में समझ जाएंगे। ये हम लोग को मान लेते हैं ये गोला है, क्या है, गोला है, हाँ। तो इसका केंद्र, ये केंद्र हो जाएगा, बीच, बीच को हम लोग केंद्र बोलते हैं। तो केंद्र से लेकर इस गोले के सिरे, ये वाला जो है सिरा है ना, इसका सिरे से जो टच करता है इस बिंदु से लेकर इस बिंदु, तो इसको क्या बोलेगा, आर बोलेंगे, यानी कि त्रिज्या। लेकिन इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक लेते हैं तो ये इसका क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है, डी, है ना। ये त्रिज्या हो रहा है, तो इसको क्या, ये हम लोग क्या है, गोला, गोला, गोला का भी जो है बहुत ही यूज होने वाला है आपको इस चैप्टर में, 13 चैप्टर में, है ना। तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे भैया, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, और साथ में दूसरा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आयतन। इसका कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है आपको, है ना। ये आयतन क्या हो जाएगा, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग को पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। ये आपको गोला जैसे नहीं दिख रहा ना, फिर इसका आगे वाला करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, आयतन निकाल रहे हैं इसीलिए क्यू लग रहा है, आपको इतना समझना होगा, है ना। फिर छठा क्या डिस्कस कर, छठा क्या है दोस्तों, छठा हम लोग का अर्धगोला है, क्या है, अर्धगोला। अर्धगोला कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्या, कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा। ये उसका, ये अर्धगोला, अर्धगोला मतलब क्या, आधा गोला का चित्र है ना, आधा गोला, ये उसका केंद्र हो जाएगा, हाँ। फिर इधर से एक गोला दे देंगे तो ये भी पूरा गोला हो जाएगा इस समय। तो इसका ये किसका चित्र है, तो अर्धगोला का है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अर्धगोला, अर्धगोला का चित्र है, अर्धगोला का चित्र ये हो गया। इस केंद्र से लेकर यहाँ तक का जो दूरी होगा इसको आर बोलेंगे भैया, क्या, आर, आर मतलब क्या, त्रिज्या। तो इसका नंबर 1 फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसीलिए आर स्क्वायर, आपको पाई ऐड करते जाना है, हाँ। फिर देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, हाँ। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा भैया आयतन हो जाएगा, है ना। तीसरा हो जाएगा आयतन, तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन निकालेंगे, आयतन निकालने के ना इसका 2/3, 2/3, इस 3 पाई आर क्यू, आयतन में क्यू होता है इसीलिए क्यू, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें 2 बट्टा करेंगे तो हो जाएगा क्या हम लोग का, पाई आर स्क्वायर। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा।